हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, कुछ लोग 14 अक्टूबर को हर साल धम्म क्रांति दिवस मानते हैं, तो कुछ लोग बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आज ही के दिन बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी। शायद हो सकता है इन लोगों को इस दिन का महत्व पता ना हो। दोस्तों, आप इस वीडियो से वह सच समझ जाएंगे जो शायद ऐसे लोगों को पता ना हो। दोस्तों, वीडियो को स्किप जरा भी ना करें। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 14 अक्टूबर से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने तो महान सम्राट अशोक विजयादशमी का यह महत्वपूर्ण दिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए चुना था, लेकिन संयोगवश उस दिन 14 अक्टूबर का दिन था। यह तारीख महत्वपूर्ण नहीं तो अशोक विजयादशमी यह दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन आज बाबा साहेब के कुछ अनुयायी 14 अक्टूबर को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाकर बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच के विरुद्ध काम कर रहे हैं। चलो, क्यों महत्वपूर्ण है यह भी जान लेते हैं। इस भारतवर्ष में अखंड जम्बूद्वीप में महान सम्राट अशोक का राज था और इसी सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने का ऐतिहासिक दिन रहा है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयादशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी। विजयादशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। ऐतिहासिक सत्यता यह है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धम्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वह बौद्ध स्थलों की यात्रा पर गए। भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने तथा अपने जीवन को कृतार्थ करने के निमित्त 84,000 स्तूपोल शिलालेखों धम्म स्तंभों का निर्माण कराया, जो आज भी सबूत मौजूद है। अशोक की इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर इस देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन महाराजा ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोगलीपुत्र तिस्स से धम्म दीक्षा ग्रहण किया। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद हम शस्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसीलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयादशमी के रूप में मनाता है, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर हमारे इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, जहाँ तक दशहरे की बात है तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहदत्त मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। यही से बौद्ध धम्म का विनाश और बौद्ध भिक्षुओं की सर काटकर हत्याएं हुई तथा बौद्धों की मूर्तियों को नष्ट करना शुरू हुआ। बुद्ध विहारों पर कब्जा और बुद्ध मूर्तियों को कपड़ों से ढककर उनको कलर लगाकर उनकी असलियत छुपा कर रखा। मंदिरों में हम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया ताकि हम बुद्ध की मूर्तियों को पहचान ना सके। ब्राह्मण इस हिंसा में विजयी हुए, इसलिए वे लोग रावण और राम का दशहरा मनाते हैं। इस ऐतिहासिक दिन को इतिहास के पन्नों से गायब करने के उद्देश्य से मनुवादियों ने इस दिन को रावण की मौत से जोड़कर दशहरे के रूप में प्रचारित करने का काम किया, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर को यह कतई मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने अशोक विजयादशमी का दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित कर दुनिया को यह संदेश देने का काम किया था कि विजयदशमी का रावण की मौत से कोई मतलब नहीं है, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करने के कारण यह दिन ऐतिहासिक दिन बना था। इससे हम यह कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर से बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा ग्रहण करने वाले दिन को पुनः ऐतिहासिक बनाने के लिए अशोक विजयादशमी का दिन दीक्षा लेने के लिए निर्धारित किया था। यह अलग बात है कि संयोगवश उस दिन 14 अक्टूबर का दिन पड़ रहा था। दोस्तों, कई वर्षों तक नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर को ही धम्म दीक्षा महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन सच्चाई समझ में आने के बाद अभी पिछले कुछ वर्षों से अब वहां पर अशोक विजयादशमी के 3 दिनों तक चलने वाला समारोह आयोजित किया जाता है, जिससे पूरे देश और दुनिया से करीब 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल होते हैं। अतः बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच को समझते हुए 14 अक्टूबर की बजाय अशोक विजयादशमी के दिन ही बौद्ध महोत्सव वगैरह
मनाया जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों 2500 साल के सम्राट अशोक की विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 इस ऐतिहासिक दिन को देखते हुए अशोक विजयादशमी के दिन ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 10 लाख अपने अनुयायी लोगों के साथ नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।